Now last exercise of chapter number 6, exercise 6.3. So question number 1. Triangle ABC and triangle DBC are two isosceles triangle on same base BC and vertices A and D are on the same side of BC. If AD is extended to intersect BC at P, show that first part triangle ABD is congruent to triangle ACD. In second part, triangle ABP is congruent to triangle ACP. Part third, AP bisect angle A as well as angle D. And in part fourth, AP is perpendicular bisector of BC. क्या बोल रहे हैं? दो ट्राइंगल आपको गिवन है ABC और DBC और दोनों ही क्या हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में जिसमें दो साइड क्या होती है? इक्वल, और उन्हीं दो साइड के अपोजिट वाले एंगल भी क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, ऑन द सेम बेस। उन दोनों ट्राइंगल का बेस क्या है? सेम है, BC। ठीक है, इस ट्राइंगल का भी और इस ट्राइंगल का जो बेस है सेम BC है। एंड वर्टिसेस A एंड D आर ऑन सेम साइड। और जो वर्टिस है ट्राइंगल ABC का और जो वर्टिस है ट्राइंगल DBC का, वो क्या है? सेम साइड है। ठीक है, इफ़ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, अगर हम AD को एक्सटेंड करें कहाँ, किस साइड, कौन सी लाइन पे? BC पे, तो BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करेगी? वो P पॉइंट पे। ठीक है, तो आपको शो करना है कि ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACD के, ट्राइंगल ABP कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए ट्राइंगल ACP के, AP बाइसेक्ट करना चाहिए एंगल A को साथ साथ एंगल D को, और AP क्या होना चाहिए? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होना चाहिए BC का। ठीक है, तो देखो ये आपको ट्राइंगल गिवन था ABC, ये ट्राइंगल क्या आपका? ए बड़ा वाला ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस। ठीक है, और इसी के साथ एक और ट्राइंगल है ट्राइंगल BDCA, ये ट्राइंगल BDC, ये भी क्या है आपका? आइसोसेलेस। बड़े वाला ट्राइंगल ABC इसकी ये साइड इसके बराबर, छोटा वाला ट्राइंगल BDC ये इसकी ये साइड इसके बराबर, दोनों का बेस सेम है BC। ये बड़ा वाला ट्राइंगल भी BC में बना है बेस इसका, जो छोटा ट्राइंगल है BDC इसका भी बेस क्या है? BC। ठीक है, और जो वर्टिसेस हैं ट्राइंगल, जो बड़ा ट्राइंगल का वर्टिस है A और जो स्मॉल ट्राइंगल का वर्टिस है D, दोनों का है सेम साइड है, साइड दोनों की क्या है? सेम साइड है। ठीक है, अब हमने क्या करा? इस AD को एक्सटेंड करा BC पे, और इसने BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा? इस AD ने इस लाइन को, AD को हमने इंटरसेक्ट करा, और इसने BC को कहाँ पे इंटरसेक्ट करा? पॉइंट P पे। ठीक है, तो आपको प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD, ठीक है, मीन्स आपको ये प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD रेड वाला किसके कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए? ट्राइंगल ग्रे वाले के। ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ADC। ठीक है, तो जो हमें प्रूव करना है, मैंने वो दो ट्राइंगल ले लिए, एक रेड वाला एक ग्रीन वाला। ठीक है, तो हमें क्या प्रूव करना है? फर्स्ट पार्ट में ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, तो रेड प्रूव करना है हमें कॉन्ग्रुएंट किसके? ग्रे के लिए। ठीक है, देखो ये साइड क्या थी? इक्वल थी, क्योंकि जो ट्राइंगल था ये ABC क्या था? कॉन्ग्रुएंट था, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था, तो ये वाली साइड इसके बराबर थी, तो AB किसके बराबर होगा? AC के, तो AB इक्वल टू AC गिवन है क्योंकि ट्राइंगल क्या है? आइसोसेलेस। ठीक है, BD इक्वल टू CD होगा, गिवन है क्योंकि जो ये स्मॉल साइड है कौन से वाले ट्राइंगल की? स्मॉल ट्राइंगल की, और स्मॉलर ट्राइंगल भी क्या है आपका? आइसोसेलेस है, तो ये वाली साइड भी इसके बराबर गिवन है, BD इक्वल टू CD। अब दोनों ट्राइंगल के लिए एक लाइन कॉमन है, वो क्या है? AD। भाई जो रेड वाला ट्राइंगल है, जो ग्रे वाला ट्राइंगल, एक लाइन से क्या है? जॉइन है, वो ट्राइंगल, वो लाइन कौन सी है? AD। तो AD इक्वल टू AD क्या हो गया? कॉमन। तो ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD, किससे? साइड से। कैसे? ये भी साइड है, ये भी साइड है, और ये भी क्या है? साइड है। तो कौन सा क्राइटेरिया? साइड से। ठीक है, अब बाई CPCT जो पार्ट अनइक्वल है वो किससे इक्वल आ जाएंगे? CPCT से। तो बाई CPCT ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, और ये वाला एंगल इसके इक्वल आ जाएगा। तो बाई CPCT एंगल BAD मीन्स BAD, ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा? CAD, मीन्स दिस एंगल इज इक्वल टू दिस एंगल, तो BAD इज इक्वल टू CAD, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन A। ठीक है, और BDA, अब ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? इसके, तो BDA इज इक्वल टू CDA, तो BDA किसके बराबर आ जाएगा? CDA के, इक्वेशन मान लिया B। ठीक है, CPCT से। ठीक है, ये वाला एंगल किसके इक्वल आ जाएगा? इसकी ज़रूरत नहीं, तो मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, तो अगर लिखना चाहोगे तो आप क्या लिखोगे? ABD इज इक्वल टू ACD। ठीक है, मुझे जिनकी हेल्प चाहिए, जिनकी ज़रूरत है वही लिख रहा हूँ। ठीक है, तो ये CPCT से आगे एंगल BAD इक्वल टू CAD, इक्वेशन A, एंगल BDA इक्वल टू CDA, इक्वेशन B। ठीक है,
तो पहला केस तो हमारा प्रूफ हो गया, हमें क्या प्रूफ करना था, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए, ठीक है। अब सेकंड केस में प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ठीक है। तो ए बी पी मीन्स ये पूरा ए बी पी हो गया रेड वाला पूरा यहाँ से, ठीक है, और ए पी सी ये हो गया ग्रे वाला, ठीक है। तो ये पूरा ए बी पी रेड वाला और ए पी सी ये ग्रे वाला, ठीक है। अब ये प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, तो ये रहे वो ट्रायंगल, ठीक है, रेड वाला ए बी पी और ए पी सी, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ए सी पी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, वही क्योंकि ट्रायंगल क्या था, बड़ा वाला ट्रायंगल क्या है, आइसोसेलिस है, इसकी दोनों साइड क्या होगी इक्वल, तो ए बी इक्वल टू ए सी गिवन है क्योंकि ट्रायंगल हमारा क्या था आइसोसेलिस, ठीक है। एंगल बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, बी ए पी वाला एंगल इसके इक्वल आया, बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, कहाँ से, क्वेश्चन 1 से, सिंपलिसिटी में प्रूव करा हमने, ठीक है, ठीक है। अब आप बोल रहे होंगे यहाँ तो डी है, ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं बी ए पी और यहाँ पे सी ए पी है, और हम पे जो सी पी सी टी से आया वो तो बी ए डी है। देखो ये एंगल इक्वल होगा, अगर ये एंगल यहाँ तक इक्वल है, इस लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा कितना भी तो भी ये एंगल इसके बराबर ही होगा। ये लाइन हमारी यहाँ तक थी, हमने लिखा था बी ए डी इज इक्वल टू ए सी ए डी यहाँ तक, ठीक है। इस लाइन को ए डी को चाहे कितना भी एक्सटेंड कर दो आप नीचे तक, तो ये एंगल होगा ये हमेशा इक्वल होगा, ठीक है। इस लाइन से मतलब नहीं है जिससे मिल रहा है ये एंगल, इस लाइन को आप ए डी को कितना भी एक्सटेंड कर दो ये एंगल इक्वल होगा इसके, ठीक है। तो इन ट्रायंगल के केस में मैं बी ए डी के बदले सी ए डी के, बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी के लिए क्या लिख सकता हूँ, बी ए पी इज इक्वल टू सी ए पी, क्योंकि एंगल तो यही आ रहा है ए, ठीक है। चाहे आप लाइन को यहाँ तक लिखो, यहाँ पे कोई पॉइंट मान लो एम, तो बी ए एम इज इक्वल टू सी ए एम आ जाएगा। चाहे इस लाइन को यहाँ तक कर दो एक्सटेंड आप, यहाँ पे वाई मान लो तो बी ए वाई इज इक्वल टू सी ए वाई भी क्या होगा बराबर होगा, ठीक है। कहाँ से आया ए से, ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन, क्योंकि भाई दोनों ट्रायंगल रेड ट्रायंगल और ग्रे ट्रायंगल एक ही लाइन कॉमन है जिससे दोनों ट्रायंगल जॉइन है, वो कौन सी है ए पी, तो ए पी इक्वल टू ए पी क्या आ गया कॉमन, तो ट्रायंगल ए बी पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी, ऐसे कैसे, साइड एंगल साइड फिर साइड एंगल साइड, तो किस क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट है, साइड एंगल साइड से, ठीक है। तो बाय सी पी सी टी बी पी ए इज इक्वल टू सी पी ए, बाई सी पी सी टी से क्या आ जाएगा, ये एंगल इसके इक्वल आ जाएगा, मीन्स बी पी ए इज इक्वल टू सी पी ए, ठीक है। बाई सी पी सी टी इसको मान लिया मैंने क्वेश्चन सी, ठीक है। अब थर्ड केस में हमें क्या प्रूव करना था, ए पी बाइसेक्ट एंगल ए एज वेल एंगल डी, बाइसेक्ट का मीन्स एंगल ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहिए और एंगल डी को भी, ठीक है। अगर एंगल ए 90 है तो 45 एंगल डी अगर 50 है तो 25 तो थर्ड में कैसे प्रूव करेंगे, फ्रॉम ए एंड बी। अभी क्वेश्चन ए और बी से, हमारा ए और बी क्या है, फ्रॉम ए और बी से एंगल बी ए डी इज इक्वल टू सी ए डी और एंगल बी डी ए इज इक्वल टू सी डी ए, ठीक। फ्रॉम ए एंड बी हमें क्या मिला था, सी पी सी टी से एंगल बी ए डी किसके बराबर था, सी ए डी के, और एंगल बी डी ए किसके बराबर था, सी डी ए के, ठीक है। देयरफॉर ए पी बाइसेक्ट बोथ एंगल ए एंड डी, कैसे भाई, यहाँ पे भी एंगल क्या आ रहा है डी आ रहा है, यहाँ पे भी क्या आ रहा है एंगल डी आ रहा, ठीक है। यहाँ पे भी एंगल ए आ रहा है, यहाँ पे भी एंगल ए आ रहा, इसका मतलब दोनों क्या कर रहा है, जो ए पी है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल ए को भी और डी को भी, कैसे, सी पी टी से हमने प्रूव करा था ये एंगल इसके बराबर है, और अभी हमने एक हमने प्रूव करा था सी पी सी टी से ये एंगल इसके बराबर है, और एक ये सी पी सी टी से इक्वल आ गए, मीन्स ये वाला एंगल इसके इक्वल, ये वाला एंगल इसके इक्वल, मीन्स अगर ये 90 रहा होगा तो ये कितना हो गया 45, ये भी 45, अगर ये वाला एंगल 80 रहा होगा तो ये 40 है, 40 मीन्स बाइसेक्टर का काम क्या कर होता है, किसी भी चीज़ को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, तो इसने कर तो दिया इस एंगल एक और इक्वल पार्ट्स में, जब ये वाला एंगल इसके बराबर है तो ये क्या कर रहा है बाइसेक्टर काम। अब इस एंगल डी को भी इसने क्या कर दिया बाइसेक्ट कर दिया, क्योंकि ये एंगल भी इसके बराबर है, तो मीन्स अगर ये 40 रहा होगा तो ये भी कितना होगा 40, तो इसने भी, तो ए पी ने बाइसेक्ट करा एंगल ए को भी और डी को भी, ठीक है। तो ए पी बाइसेक्ट बोथ एंगल ए एंड डी, ठीक है। नाउ लास्ट पार्ट आपको प्रूव करना था, ए पी क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, बी सी का, ठीक है। तो देखो फ्रॉम सी, अब सी से हमने क्या निकाला था, सी से हमारा आया था एंगल बी पी ए इज इक्वल टू सी पी ए, ठीक है।
बी पी इक्वल टू सी पी आया था, ठीक है। नाउ ये लाइन ट्राइंगल हटा दिया, ऊपर ए था, यहाँ बी ये सी, ठीक है। ट्राइंगल के 3 पॉइंट्स बड़े बड़े ट्राइंगल के, ठीक है। ये और ये वाला पॉइंट क्या था, पी, ठीक है। तो ये एंगल, ठीक है। सी पी से हमने प्रूव करा था बी पी ए इज़ इक्वल टू सी पी ए, ये एंगल इसके इक्वल आया सी से, ठीक है। अब ये क्या है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180, लीनियर पर एंगल। तो एंगल बी पी ए प्लस सी पी ए इक्वल टू 180 होना चाहिए, लीनियर पर एंगल है तो कितना होना चाहिए, 180, ठीक है, लीनियर पर एंगल। अब जहाँ जहाँ बी पी है वहाँ पे, जहाँ पे सी पी है वहाँ पे क्या रख रहा हूँ मैं, बी पी ए, क्योंकि बी पी ए एंगल और सी पी ए एंगल क्या है, दोनों बराबर। आपकी मर्ज़ी है, यहाँ पे सी पी ए रख दो, मैं क्या रख रहा हूँ यहाँ पे बी पी ए। जहाँ जहाँ सी पी ए वहाँ पे मैं रख रहा हूँ एंगल बी पी ए, आपकी मर्ज़ी, जहाँ जहाँ बी पी ए वहाँ पे आप सी पी ए रख दो, ठीक है। तो बी पी ए प्लस बी पी ए, क्यों, बिकॉज बी पी ए इज़ इक्वल टू एंगल सी पी ए, ठीक है। तो बी एंगल बी पी ए प्लस एंगल बी पी ए इक्वल टू 180। तो बी पी ए प्लस बी पी ए कितना दे देगा, ट्वाइस ऑफ एंगल बी पी ए इक्वल टू 180। ये 2 डिवाइड कर देगा 180 को, कितना देगा, 90। तो एंगल बी पी ए कितना आ गया, 90। अगर एंगल ये 90 आ गया तो ये वाला एंगल भी कितना होगा, 90, बिकॉज दोनों एंगल क्या हैं, इक्वल। अगर ये 90 है तो ये वाला भी क्या आएगा, 90, ठीक है। देयरफॉर ए पी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी, ठीक है। तो ए पी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बी सी का, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। एंगल को तो उसने इक्वल डिवाइड करा, साथ साथ अब जिस साइड के ऊपर बन रहा है ये ए पी, उसको भी डिवाइड करेगा। इसका मतलब बी पी की लेंथ किसके बराबर आ जाएगी, सी पी के। एंगल को तो बाइसेक्ट करा करा उसने, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ठीक है। तो साथ साथ अभी बी सी को भी डिवाइड करेगा इक्वल पार्ट्स में, तो जितनी बी पी होगा उतना ही क्या होगा, पी सी होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC, so that in first part AD bisect BC, in part second AD bisect angle A। क्या बोल रहे हैं, AD एक ऑल्टीट्यूड है किसका, आइसोसेलिस ट्राइंगल का। ऑल्टीट्यूड मीन्स की हाइट है, ठीक है। ऑल्टीट्यूड और मीडियन में फ़र्क होता है, मीडियन तो जिसके ऊपर बनता है उस साइड को डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, हमेशा जिसके ऊपर बनेगा वहाँ पे कितना बनाएगा, 90 डिग्री की। ऑल्टीट्यूड क्या होती है, हाइट क्या होती है, हमेशा स्ट्रेट, ठीक है। मीडियन ज़रूरी नहीं कि स्ट्रेट हो आपकी लाइन, ठीक है, मतलब स्लांट भी हो सकती है। बस ये है कि जिसके ऊपर वो ड्रॉ का होता है, जिसके ऊपर हम उसको कंस्ट्रक्ट करेंगे या बनाएंगे, उसको डिवाइड कर, उस साइड को डिवाइड करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में। लेकिन ऑल्टीट्यूड बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है और जिस साइड के ऊपर वो बनेगा उस साइड के साथ वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो ए डी हमारी एक ऑल्टीट्यूड थी किसकी, आइसोसेलिस ट्राइंगल की, जिसमें हमें गिवन था ए बी इक्वल टू ए सी, क्योंकि भाई ट्राइंगल आपका आइसोसेलिस की 2 साइड इक्वल होगी होगी, ठीक है। तो आपको प्रूव करना था कि ए डी बाइसेक्ट बी सी। तो ये ए डी है, ये बाइसेक्ट करना चाहिए बी सी को, मीन्स अगर बी सी 10 सेंटीमीटर है तो बी डी 5 होना चाहिए और डी सी भी 5 होना चाहिए, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब यही होता है। और साथ में क्या प्रूव करना है, ए डी बाइसेक्ट एंगल है, और साथ में प्रूव करना है ए डी इस एंगल को भी बाइसेक्ट करे, इस एंगल को, एंगल ए को। अगर एंगल ये 100 रहा होगा तो ये वाला एंगल 50 होना चाहिए, ये वाला एंगल भी कितना होना चाहिए, 50, ठीक है। तो प्रूव कैसे करना है, एक रेड ट्राइंगल हो गया हमारा ट्राइंगल, हम 2 ट्राइंगल लेंगे, एक रेड वाला एक ग्रे वाला, ठीक है। एक तो हमारा पूरा ट्राइंगल, इस लास्ट ट्राइंगल में 2 ट्राइंगल बन रहे हैं इस ऑल्टीट्यूड की वजह से। एक बन रहा है रेड और एक बन रहा है ग्रे। रेड वाला हमारा बी ए डी, ठीक है, या ए बी डी, ठीक है, और एक बन रहा है ए डी सी, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ए सी डी, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि भाई ट्राइंगल क्या था हमारा पूरा आइसोसेलिस, तो इक्वल साइड होती है आइसोसेलिस की, ठीक है। तो ए बी इज इक्वल टू ए सी गिवन है। एंगल ए डी बी और एंगल ए डी सी 90 कैसे, मैंने कहा था ना, ए डी क्या है आपका, उन्हें गिवन है कि ए डी क्या है, ऑल्टीट्यूड है। और ऑल्टीट्यूड हमेशा कितने डिग्री का एंगल बनाता है किसी भी साइड के साथ, 90 डिग्री का, क्योंकि ऑल्टीट्यूड हमेशा क्या होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होती है, ठीक है, परपेंडिकुलर होता है। तो ये ऑल्टीट्यूड हाइट है इसकी, हमेशा जिसके साथ भी जिस साइड के ऊपर ड्रॉ होगा वहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 का। तो ये वाला भी एंगल 90, ये वाला भी एंगल 90, क्योंकि ये क्या था, ऑल्टीट्यूड, ठीक है। तो ए डी बी इज़ इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी बी एंड एंगल ए डी सी इक्वल टू 90, क्योंकि ए डी क्या था, ऑल्टीट्यूड था। ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन, ये रेड वाला ट्राइंगल और ग्रे वाला ट्राइंगल को एक ही लाइन ज्वाइन करी, दोनों ट्राइंगल एक ही लाइन से ज्वाइन हो रखे हैं, वो क्या है, ए डी, ठीक है। इस ट्राइंगल के लिए भी ए डी आ रही है और ग्रे वाले ट्राइंगल के लिए ए डी कॉमन है, ठीक है। तो ए डी इक्वल टू ए डी क्या हो गया, कॉमन, ठीक है। तो ट्राइंगल ए बी डी इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ए सी डी, आर एच एस से, आर एच एस से कैसे, 90 है, ठीक है। इसकी आर एच एस में क्या है, हाइपोटेन्यूस, दूसरे अगर पहले ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस दूसरे ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस के बराबर है, ठीक है, और कोई भी इनकी एक साइड इक्वल है तो उसमें हम क्या लगाते हैं, आर एच एस। और वो ट्राइंगल क्या होना चाहिए पहले, राइट एंगल। तो राइट एंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूस इसके बराबर, ठीक है, इसकी साइड इसके बराबर, क्योंकि ए डी क्या है, दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो आर एच एस आया। अब बाई सी पी सी टी अब क्या आ जाएगा,
बाय सी पी सी टी क्या आ जाएगा, इस ट्राइंगल की ये साइड इसके बराबर आ जाएगी और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा और ये वाला एंगल इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बाय सी पी सी टी बी डी इक्वल टू डी सी। ठीक है, और एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी। बी ए डी मीन्स बी ए डी एंड सी ए डी। बी ए डी मीन्स दिस एंगल एंड सी ए डी मीन्स दिस एंगल, दोनों भी क्या देंगे इक्वल किससे, सी पी सी टी से। ठीक है, तो दैट इम्प्लाइज ए डी बाइसेट एंगल है। इसका मतलब क्या है भाई, जब दो एंगल इक्वल आ गए, ये भी एंगल इसके वाला एंगल इसके बराबर आ गया, तो मीन्स ये कितना रहोगा पूरा एंगल, अगर 100 होगा तब ये कितना आ गया 50, वाला भी कितना आ गया 50। और बाइसेक्टर का काम होता क्या है, किसी भी चीज़ को दो इक्वल पार्ट से डिवाइड करना। तो ये ए डी क्या रहोगा, ए डी ने बाइसेक्ट तो करा इस एंगल को, क्योंकि इसने इस पूरे एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अगर ये 100 रहा होगा तो सी ए डी ने से बाइसेक्ट कर दिया 50 और 50 में। ठीक है, तो जब हमारा एंगल बी ए डी इक्वल टू सी ए डी आया, तो मीन्स ए डी बाइसेक्ट एंगल है। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 3, two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that in first part triangle ABM is congruent to triangle PQN. In second part triangle ABC is congruent to triangle PQR. क्या बोल रहे, दो ट्राइंगल हैं। ठीक है, तो पहले ट्राइंगल की दो साइड और एक मीडियन दूसरे ट्राइंगल की दो साइड और मीडियन के बराबर है। ठीक है, तो पहला ट्राइंगल आपका है ए बी सी और सेकंड ट्राइंगल आपका पी क्यू आर। तो रेड वाले ट्राइंगल की साइड कौन कौन सी, इस ट्राइंगल की ए बी साइड इस ट्राइंगल के पी क्यू साइड के बराबर है। ठीक है, इस ट्राइंगल का मीडियन ए एम किसके बराबर है, इस ट्राइंगल के मीडियन पी एन के बराबर। ठीक है, ठीक है, और इस ट्राइंगल की बी सी साइड इस ट्राइंगल के क्यू आर साइड के बराबर है। ठीक है, इसमें मीडियन बना है, ए एम और पी एन क्या है, मीडियन। तो मीडियन आपको बस याद रखना है, जिस साइड के ऊपर बनेगा उस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। ठीक है, लेकिन 90 नहीं बनाता उसके साथ, परपेंडिकुलर नहीं होता। ठीक है, लेकिन ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड जिस साइड के ऊपर बनेगा उसको बाइसेक्ट तो नहीं करेगा, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं करेगा, लेकिन जिस साइड के ऊपर बनता है उसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है वो 90 डिग्री का, मीन्स परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, मीडियन और ऑल्टीट्यूड में ये फ़र्क है। ठीक है, तो इस ट्राइंगल की याली साइड इस साइड के बराबर है, इस ट्राइंगल की याली साइड इस ट्राइंगल की साइड के इस साइड के बराबर है, और इस ट्राइंगल का याला मीडियन इस मीडियन के बराबर है। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है ट्राइंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू एन एंड इन सेकंड केस इन ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। ठीक है, तो देखो बी सी किसके बराबर है, क्यू आर के गिवन है कि भाई इस ट्राइंगल की याली साइड इस ट्राइंगल के इस साइड के बराबर है। ठीक है, और हमें पता है कि ए एम इस साइड के ऊपर मीडियन है और पी एन इस साइड के ऊपर मीडियन है, मीन्स मीडियन है, तो मीन्स इस मीडियन ने इस साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा होगा, मीन्स जितना बी एम रहा होगा उतना ही एम सी होगा। वैसे ही इस ट्राइंगल में पी एन क्या है, मीडियन है इस साइड के ऊपर, तो मीडियन का काम क्या होता है, दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, जिस साइड के ऊपर वो ड्रॉ होता है, तो अगर ये पी एन मीडियन है इस साइड के ऊपर, तो मीन्स जितना क्यू एन होगा उतना ही एन आर होगा। ठीक है, तो बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, इस ट्राइंगल की वाली साइड इसके बराबर है। अगर इस ट्राइंगल इस साइड का मैं हाफ करूँगा, इस साइड का मैं हाफ करूँगा, आधा लूँगा इस साइड का, तो वो किसके बराबर होगा, इस ट्राइंगल के इस साइड के हाफ के बराबर होगा। क्यों भाई, मीडियन है, बी एम इसके बराबर है, क्यू एन इसके बराबर है, क्योंकि पी एन मीडियन है और ए एम भी क्या है, मीडियन है, तो बी एम इसके बराबर हो जाएगा और इस ट्राइंगल में क्यू एन इसके बराबर हो जाएगा। और ये पूरी साइड इस साइड के बराबर है, अगर ये पूरी साइड इस साइड के बराबर है तो इस साइड का आधा इस साइड के आधे के बराबर होगा। तो हाफ ऑफ बी सी किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ क्यू आर के। ठीक है, अब हाफ ऑफ बी सी का मतलब क्या हुआ, ये बी सी है, बी सी का हाफ क्या हुआ, ये मीडियन है तो ये एम क्या हो गया, मिडिल पॉइंट, तो हाफ क्या हो गया बी एम, और एम सी भी, एम सी और बी एम क्या हो गया, हाफ हो गए। तो पी सी का हाफ को मैं लिख सकता हूँ बी एम। ठीक है, तो बी सी का आधा है, इसका मतलब क्या है, बी एम की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आप एम सी भी ले सकते हो, लेकिन मुझे चाहिए क्या, बी सी, तो मैं क्या ले रहा हूँ बी एम, मुझे चाहिए बी एम, तो मैं क्या ले रहा हूँ बी एम ले रहा हूँ। ठीक है, अगर क्वेश्चन में डिमांड होती है कि हमें एम सी चाहिए, तो आप हाफ ऑफ बी सी के बदले क्या लेते हैं, एम सी भी लेते, लेकिन मुझे डिमांड है क्योंकि मैं ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल लूँगा, तो मुझे बी एम की ज़रूरत है, इसलिए मैं हाफ ऑफ बी सी का क्या ले रहा हूँ, बी एम। हाफ दोनों ही हैं, बी एम और एम सी दोनों हाफ हैं साइड बी सी के, वैसे ही क्यू एन और एन आर भी हाफ हैं दोनों किसके, क्यू आर साइड के। ठीक है, लेकिन मुझे जिसकी अभी ज़रूरत है वो मुझे बी एम की ज़रूरत है और यहाँ से क्यू एन की, तो हाफ ऑफ बी सी को लिख सकता हूँ मैं बी एम,
ठीक है, क्योंकि बी एम क्या हाफ है बी सी का, वैसे ही क्यू आर का हाफ क्या है क्यू एन, ठीक है। तो हाफ से हाफ, ठीक है, तो हाफ ऑफ बी सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू आर, क्योंकि भाई ये पूरी साइड इसके बराबर है तो इस साइड का हाफ भी इसके बराबर होगा। तो हाफ ऑफ बी सी का मतलब है बी एम और हाफ ऑफ क्यू आर का मतलब है क्यू एन, इसको मान लिया मैंने इक्वेशन ए, ठीक है। ऑल्सो बी एम इज इक्वल टू एम सी, भाई क्योंकि ए एम क्या है मीडियन, तो बी एम किसका बराबर होगा एम सी के, वैसे ही पी एन क्या है मीडियन है इस साइड के ऊपर, तो क्यू एन भी किसके बराबर होगा एन आर के, ठीक है। ए एम इज मीडियन पहले ट्रायंगल में, और सेकंड ट्रायंगल में क्या था पी एन इज मीडियन, ठीक है। अब जो पहले केस में दो ट्रायंगल प्रूव करने हैं वो मैंने लिख दिया है। एक ट्रायंगल हमारा ए बी एम और एक है हमारा पी क्यू एन। ए बी एम मीन्स ये ट्रायंगल लेना है, इस ट्रायंगल का वाला ट्रायंगल इतना पार्ट और इस ट्रायंगल का वाला पार्ट, ठीक है। तो इस मीडियन ने भी इस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर दिया, तो हमें कौन सा ट्रायंगल चाहिए ए बी एम, और इस ट्रायंगल से चाहिए हमें पी क्यू एन, ठीक है। तो ए बी एम और पी क्यू एन, ठीक है। इन ट्रायंगल ए बी एन पी क्यू एन, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, ए बी किसके बराबर है पी क्यू के, हमें गिवन था क्योंकि इस ट्रायंगल की वाली साइड इस ट्रायंगल की बराबर थी गिवन। ए एम इज इक्वल टू क्यू एन, ए एम क्या है मीडियन है और एक पी एन भी क्या है मीडियन, तो इस ट्रायंगल का मीडियन इस ट्रायंगल के बराबर था, तो ये हमने क्या लिया जो तीसरी साइड इस ट्रायंगल की मीडियन है, और मीडियन इस ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल की मीडियन के बराबर था, तो ये वाला मीडियन इसके बराबर है। तो ए एम इज इक्वल टू पी एन, ये भी गिवन था हमें, ठीक है। बी एम इक्वल टू क्यू एन कहाँ से आया ए से, ठीक है। बी एन इक्वल टू क्यू एन, तभी मैंने बी एम लिया। अगर मुझे क्वेश्चन में हम अगर ये ट्रायंगल लेते और ये ट्रायंगल लेते तब हम हाफ ऑफ बी सी और हाफ ऑफ क्यू आर के बदले के लेते एम सी और एन आर, ठीक है। लेकिन हमने ट्रायंगल ये लिया और ये लिया, तो उसमें साइड क्या आ रही थी बी एम और क्यू एन, ठीक है, इसलिए हमने हाफ ऑफ बी सी क्या लिया बी एम और क्यू एन, ठीक है। तो बी एम इक्वल टू क्यू एन याली साइड इसके बराबर कहाँ से इक्वेशन ए से, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी एम इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, किस क्राइटेरिया से, साइड 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 से, कैसे, ये भी साइड है ये भी साइड है ये भी साइड है, ठीक है। तो साइड 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 इस ट्रायंगल की भी ये भी साइड है ये भी साइड है ये भी साइड, तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए किससे, साइड 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 से। अब बाई सी पी सी टी ये वाला एंगल किसके बराबर आ जाएगा क्यू के, बाई सी पी सी एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, ये मान लिया क्वेश्चन मैंने बी, ठीक है। अब सेकंड केस में हमें प्रूव करना था कि ट्रायंगल ए बी सी और पी क्यू आर क्या होना चाहिए कॉन्ग्रुएंट, मीन्स अब ये पूरा ट्रायंगल और ये पूरा ट्रायंगल क्या होना चाहिए आपस में कॉन्ग्रुएंट, ठीक है। तो ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, भाई ए बी इज इक्वल टू पी क्यू हमें गिवन था कि याली इस ट्रायंगल की याली साइड इस ट्रायंगल के इस साइड के बराबर है, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी, अभी हमने इक्वेशन बी से प्रूव करा, ठीक है। बी सी इक्वल टू क्यू आर हमें गिवन है, इस ट्रायंगल की याली साइड किसके बराबर है, इस ट्रायंगल की याली साइड के, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू क्यू आर गिवन है, तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी किसके कॉन्ग्रुएंट आ गया पी क्यू आर के, किससे, एस से, ऐसे कैसे, साइड एंगल साइड साइड एंगल और साइड, ठीक है। तो ट्रायंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर बाय एस सी एस, ठीक है। इतने प्रूफ करना था, बाकी सी पी सी टी आपकी मर्जी, आगे से पार्ट अगर जो अनइक्वल पार्ट्स आप इक्वल कर सकते हो किससे, सी पी सी टी, लेकिन हम इतने ही पूछा था, हम इतने में छोड़ देंगे ना। क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। क्या बोल रहे हैं, बी ई और सी एफ दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं एक ट्रायंगल के, और ट्रायंगल कौन सा है ए बी सी, मीन्स उस ट्रायंगल की दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, हाइट्स हैं उस ट्रायंगल की, और दोनों की हाइट की जो मेजरमेंट है वो सेम है लेंथ, ठीक है। आपको आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल यूज़ करना है और आपको प्रूव करना है वो जो ट्रायंगल है जिसकी दो ऑल्टीट्यूड्स इक्वल है वो ट्रायंगल क्या होना चाहिए आपका आइसोसेलेस, ठीक है। तो ये आपको गिवन था कि आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है और उसमें दो इक्वल ऑल्टीट्यूड्स हैं, वो क्या हैं, एक बी ई और एक एफ सी, ठीक है। एफ सी और बी ई क्या हैं, दो ऑल्टीट्यूड्स हैं, दोनों क्या हैं इक्वल, ये हमें गिवन है कि द लेंथ ऑफ द टू ऑल्टीट्यूड्स पी ई एंड सी एफ आर इक्वल, ठीक है। अब ऑल्टीट्यूड से मैंने कहा था, मैंने बताया था ऑल्टीट्यूड जिस भी साइड के ऊपर ड्रॉ होता है या हम उसको बनाते हैं वो उस साइड के साथ वो कितने डिग्री का एंगल बनाता है, मीन्स 90, मीन्स उस साइड के साथ वो क्या होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर बी सी ऑल्टीट्यूड, अगर एफ सी ऑल्टीट्यूड है वो किसके ऊपर बन रहा है, ए बी के ऊपर, तो ए बी के साथ वो ऑल्टीट्यूड एफ सी कितनी डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री। अगर ये 90 है
तो ये वाला भी एंगल क्या होगा 90, ठीक है। अब ऐसे सेकेंड ऑल्टीट्यूड हमारा क्या है BE, इस साइड के ऊपर बन रहा है AC के ऊपर, तो ऑल्टीट्यूड हमें पता है जिस साइड के ऊपर ड्रॉ होता है उस साइड के साथ कितनी डिग्री का एंगल बनाता है 90 का। अगर ये 90 तो ये वाला भी क्या हो जाएगा 90, ठीक। अब हमें प्रूव करना है ये ट्राइंगल क्या है आइसोसेलेस है। कौन से क्राइटेरिया यूज़ करके RHS आइसोसेलेस प्रूव करना है, मीन्स हमें प्रूव करना है AB किसके बराबर आना चाहिए AC के। अगर तो इस ट्राइंगल की ये साइड ये इसके बराबर आ जाएगी तो ट्राइंगल क्या प्रूव हो जाएगा आइसोसेलेस, ठीक है। अब मैं दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक ग्रे और एक रेड वाला, ठीक है। तो रेड वाला ट्राइंगल हमारा हो गया, एक तो ये हो गया हमारा इतना, ठीक है, ये BFC, ठीक है। एक हो गया हमारा BFC ग्रे, और एक हो जाएगा हमारा, ठीक है, BEC, एक हो गया हमारा BEC, ठीक है, रेड वाला, ठीक है। तो दो ट्राइंगल ले रहा हूँ, एक BFC और एक BEC, ठीक है। तो इन ट्राइंगल FBC या BFC, इन ट्राइंगल FBC एंड ECB, तो देखो एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल CEB इक्वल टू 90, क्यों? एंगल BFC इज इक्वल टू एंगल BEC 90, क्योंकि अभी ऑल्टीट्यूड और जिस साइड के ऊपर बनता है उतने का कितने डिग्री का एंगल बनेगा 90 का। तो CF ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर बना था, CF ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर बना था BA के, तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल 90 का। वैसे ही BE ऑल्टीट्यूड किसके ऊपर बना था AC के ऊपर, तो यहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 का, ठीक है। तो BFC इज इक्वल टू CEB 90, क्योंकि ऑल्टीट्यूड है तो कितना ये 90 है तो ये भी 90 होगा। इसको भूल जाओ इतने पार्ट को, ठीक है। दो ट्रायंगल दिख गए, तो एक F में 90 बन रहा है, एक E पे, ठीक है। तो BFC इज इक्वल टू CEB इक्वल टू 90, ठीक है। BC इक्वल टू BC कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए बेस का, यहाँ पे भी बेस क्या आ रहा है BC, यहाँ पे भी बेस क्या आ रहा है BC, तो BC इक्वल टू BC कॉमन, क्योंकि दोनों ट्रायंगल के लिए बेस क्या आ रहा है कॉमन, ठीक है। FC इज इक्वल टू BE, हमें गिवन था कि दोनों ऑल्टीट्यूड हैं जो उसकी दोनों की लेंथ क्या इक्वल, भाई जो ये ऑल्टीट्यूड FC ये किसके बराबर है, इस ऑल्टीट्यूड BE के बराबर। जितना FC की लेंथ है उतनी ही BE की लेंथ है, ये हमें गिवन था कि द लेंथ ऑफ टू ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो FC इज इक्वल टू BE गिवन है। तो ट्राइंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ECB RHS से, क्योंकि क्या है 90 है, ठीक है। और हमारा क्या हो गया BC क्या हो गया हमारा हाइपोटेन्यूज, 90 के सामने क्या होता है हाइपोटेन्यूज, तो BC हमारा क्या हो गया हाइपोटेन्यूज 90 हो गया। इस ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज इस ट्राइंगल के हाइपोटेन्यूज के बराबर, दोनों कॉमन है, और एक साइड क्या है इक्वल, ऑल्टीट्यूड इसके बराबर ऑल्टीट्यूड है, ठीक है। तो ट्राइंगल क्या हो गया कॉन्ग्रुएंट हो गया किससे RHS से। नाउ बाय CPCT से क्या हो जाएगा एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ECB, F बाई CPT से क्या हो जाएगा ये वाला एंगल इस ट्रायंगल का इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। और AB किसके बराबर आ जाएगा, AB किसके बराबर आ जाएगा AC के, कैसे एंगल B इक्वल टू एंगल C आ गया CPCT से, दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC। किसी भी अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है, तो वो ट्रायंगल क्या होता है, तो अगर किसी के दो एंगल इक्वल तो उसके अपोजिट जो उसकी साइड्स होंगे वो भी क्या होती है इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स हैं तो वो एंगल भी क्या होंगे इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स तो वो साइड भी क्या होगी इक्वल। अब हमें दिख गया कि ये एंगल इस एंगल के बराबर है, मतलब एंगल B किसके बराबर आया एंगल C के, ठीक है। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है, अगर उसके दो साइड इक्वल है तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे बेस एंगल, तो उसका कन्वर्स उसका उल्टा, अगर किसी ट्रायंगल के दो बेस एंगल इक्वल हैं तो उसके वो साइड्स भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है। तो अगर ये दो एंगल इक्वल आ गए तो ये दो साइड भी क्या होगी इक्वल, ठीक है। तो अगर दो एंगल इक्वल है एंगल B इज इक्वल टू एंगल C मीन्स जो साइड होगी AB वो भी किसके बराबर होगी AC के, ठीक है। तो एंगल FBC इज इक्वल टू एंगल ACB, दैट इम्प्लाइज AB इज इक्वल टू AC, क्यों एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड, अगर इक्वल साइड के अपोजिट एंगल होते हैं वो भी क्या होते हैं इक्वल, अगर भाई एंगल इक्वल है तो वो साइड्स भी क्या होगी इक्वल होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आपको गिवन है ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस है जिसमें AB किसके बराबर है AC के, ठीक है। ड्रॉ AP परपेंडिकुलर टू BC, अब आपको वर्टेक्स A से AP परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है किसके ऊपर BC के ऊपर, ठीक है। परपेंडिकुलर मीन्स अगर साइड BC के ऊपर बन रहा है तो वहाँ पे कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90 का। शो दैट एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, ठीक है। अब आपको शो करना है कि ये वाला एंगल
इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो इस परपेंडिकुलर ने या ऑल्टीट्यूड ने इस ट्रायंगल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, एक रेड और ग्रे में, ठीक है। तो एक रेड ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है, और एक ग्रे ट्रायंगल हो गया ये, ठीक है। तो रेड वाला हो गया आपका BAP और ग्रे वाला हो गया CAP, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल ACP, ठीक है, नेमिंग आप कैसे भी कर लो, इन ट्रायंगल ABP एंड इन ट्रायंगल ACP, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, एंगल APB इज इक्वल टू एंगल APC, क्योंकि दे रखा था कि AP क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के। और AP अगर परपेंडिकुलर है BC के ऊपर मीन्स यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, अगर ये 90 का बनाया तो जो बाकी बचा ये भी कितने का होगा, 90 का, ठीक है। तो APB इज इक्वल टू एंगल APC इक्वल टू 90, ठीक है। AB इक्वल टू AC हमें गिवन है कि भाई यहाँ गिवन था कि ट्राइंगल क्या था, आइसोसेलिस। तो AB इज इक्वल टू AC हमें गिवन था, ठीक है। AP इक्वल टू AP क्या है, कॉमन, इस रेड वाला ट्रायंगल और ग्रे वाला ट्रायंगल के लिए एक ही लाइन है कॉमन है, जिससे दोनों ट्रायंगल ज्वाइन है, वो क्या है, AP। तो AP इक्वल टू AP कॉमन, देयरफॉर ट्रायंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। तो ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गया, तो ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP बाय RHS। क्यों, ये तो 90 है, राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी हाइपोटेन्यूज इस रेड वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज इस ग्रे वाले ट्रायंगल की हाइपोटेन्यूज के बराबर है, ठीक है। एंगल क्या है, 90 है दोनों का, ठीक है। और कोई भी एक साइड क्या है, इक्वल, तो इसका दोनों के लिए एक साइड की इक्वल क्या है, इस ट्रायंगल की AP इस ट्रायंगल की AP के बराबर है, ठीक है। तो RHS से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। अब बाय CPCT जो जो ट्रायंगल के पार्ट अनइक्वल हों किससे आ जाएंगे, इक्वल CPCT से। तो बाय CPCT एंगल B इक्वल टू एंगल C, तो ये वाला एंगल किसके बराबर आएगा, C के, ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। बाकी और कौन कौन से पार्ट इक्वल आएंगे, ये साइड इस रेड वाले ट्रायंगल की इस ग्रे वाली साइड के बराबर आ जाएगी, ठीक है। और ये वाला एंगल रेड वाले का किसके बराबर रहेगा, इस ग्रे वाले के एंगल के, तो मीन्स BAP इज इक्वल टू CAP, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना था।